घंटों से बिजली बंद, शहरियों के सब्र का फ्यूज उड़ गया। कराची की माड़ीपुर रोड पर मारामारी, मुजाहिरीन का एहतजाज, पुलिस पर पथराव, पुलिस का हवाई फायरिंग और शेलिंग से जवाब। कई मुजाहिरीन को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। खवातीन का पुलिस पर मारपीट का इल्जाम। कल शाम से मुज़ाकरात कई बार नाकाम, मुजाहिरीन कुछ सुनने को तैयार नहीं। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची पोर्ट पर माल की आमदोरफ्त मुअत्तल, 1500 से जायद ट्रक फंस गए। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के कहने पर के इलेक्ट्रिक से तहरीरी मुआहदा करवाया, लेकिन फिर मुश्तइल अफराद ने लूटमार की, ट्रक्स की चाबियां भी निकाल लीं। अमनो अमान की सूरत हाल खराब हुई तो मुजाहिरीन को पीछे धकेला। शेलिंग से किसी खातून की हलाकत के दावे की तरदीद कर दी। SSP सिटी ने कहा कि खातून की उम्र 17 साल थी, 70 साल थी, मौत तबई तौर पर हुई। पुलिस ने जुज़वी ट्रैफिक बहाल करवा लिया, रेंजर्स भी पहुंच गई। लोड शेडिंग 14 तो 16 घंटे हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सारे दिन लाइट की बड़ी परेशानी है। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। आवाम इतनी डिस्टर्ब है, और स्पेशली वो लोग जिनका सारा काम ही बिजली पे। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर चला गया। पंजाब के शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे लोड शेडिंग। कामों की मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, हाफिजाबाद, जहानिया और कमालिया समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुल्तान में ताजिरों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजन बिल जला दिए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में 41 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 26 एयर कंडीशनर्स जवाब दे गए। गर्मी के बायस दिल के मरीजों की हालत खराब हो गई। रिश्तेदार हाथों से पंखे झलते रहे। वजीर आला पंजाब के नोटिस और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी के अस्पताल पहुंचने के बाद 26 में से 20 AC ठीक कर दिए गए। पंजाब के दीगर शहरों रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45, सरगोदा 44, फैसलाबाद 43, डेरा इस्माइल खान 42, इस्लामाबाद 40 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। मुल्क में मानसून बारिशों का पहला सिलसिला जुमे से शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 5 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। पंजाब में अब हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत नहीं रहेगी। जानिबदार इलेक्शन कमीशन को बेनकाब करने के बाद अदालतों का ये एक और अहम इकदाम होगा। शरीफ माफिया के हुक्म पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी हरकतों से बाज रहें। जुल्म करने वालों की शक्लें मालूम है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI ने कहा, माशी बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है कि जरदारी और शरीफ खानदान बाहर पड़ा पैसे में से आधा वापस ले आएं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। IMF से मिलने वाले $2 अरब का बोझ आवाम को ही उठाना होगा। हमारी मंजिल खुद इन्हिसारी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़म। कहा, सुपर टैक्स कबूल करने पर मालदार अफराद के शुक्रगुजार हैं। 230 अरब रुपए जमा होंगे। जमानत देते हैं, पैसे ज़ाय नहीं होंगे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होंगे। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। बिजली बहरान की वजह गैस की किल्लत और PTI हुकूमत की पॉलिसीज़ को करार देते हुए वजीर आजम ने कहा, सस्ती LNG के तवील मुद्दती मुआहदे के मौके से फ़ायदा नहीं उठाया गया। 1250 मेगावाट का हवेली बहादुर टू मंसूबा 2.5 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर कौम का वक्त और पैसा ज़ाय किया गया। क्या पंजाब में हमजा शहबाज और परवेज इलाही का वजीर आला की कुर्सी पर दोबारा मुकाबला होगा? हमजा शहबाज को हटाने के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं। PTI वकील की हमजा शहबाज को हटाकर इलेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त देने की इस्तदा। एडवोकेट जनरल ने हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली। कहा, इलेक्शन पर कोई इख्तलाफ नहीं है। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि अगर 16 तारीख पर रिवर्स करके दोबारा इलेक्शन होता है तो नए आने वाले 5 अरकान वोट नहीं दे सकते। वकील PTI का 5 नए अरकान के वोट गिनने पर इसरार। कहा, कुछ चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती, उम्मीदवार वही होंगे लेकिन वोटर नए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा
क्या ये तजाद नहीं होगा कि वोटर नए हों और उम्मीदवार पुराने हों? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग खाफ के चौधरी शुजात हुसैन की हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद। कहा, साफ अल्फाज में कहते हैं चौधरी परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। खाफ लीग के अरकान चौधरी परवेज इलाही को ही वोट देंगे, उनकी ही हिमायत करेंगे। अफवाहें फैलाकर किसी रुकने असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। पंजाब के वजीर कानून मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है PTI को ज़िमनी इलेक्शन में अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, ना इंतखाबी अमल में मुदाखलत कर रही है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। अवाम को पता है कि PTI हुकूमत ही मुल्क की तबाहाली की जिम्मेदार है। विफाकी काबीना का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। मुख्तलिफ ममालिक से मुतल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर। काबीना ने खतरनाक फजले को ठिकाने लगाने की अहम पॉलिसी मंजूर कर ली। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने मंजूरी को संगे मील करार देते हुए कहा कि खतरनाक फजला मुज़र सेहत होने के साथ साथ पानी के ज़खायर को भी आलूदा करता है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि नादरा को ऑनलाइन सिस्टम में तब्दील यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। फायरिंग से 1 बच्चा जख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक इंसदादे पोलियो टीम तहसील दत्ता खेल के इलाके तंग कली में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग की। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल दत्ता खेल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी काबीना की पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। वजीर दाखिला को फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत। धाबेजी से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइन फट गईं। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइनें फटने से करीबी आबादी में पानी दाखिल, हज़ारों गैलन पानी ज़ाय हो गया। एक्सीएन कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि पानी की पाइपलाइनें बिजली के ब्रेकडाउन के बायस फटी। पानी की अदम फराहमी से शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, कोरंगी, लांडी दीगर इलाके मुतासर होंगे। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज की BS फीडर कैनाल को खोल दिया गया। शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद के काश्तकारों को पानी मिल सकेगा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 13% रही, कोयटा में 6%, लाहौर में 2%, पेशावर में 1.8%, इस्लामाबाद में 0.7% और रावलपिंडी में 0.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 13,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। सिंध हुकूमत ने कराची में एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर का ICU और HDU भी बंद कर दिया। इंतज़ामिया का कहना है कि मास वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे, अब घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पे 2-3 मेडिकल स्टोर पे होता हुआ आया हूँ। अपने घर वालों के लिए मेडिसिन लेने आए, वो मेडिसिन नहीं मिल रही है। तकरीबन जी 1 महीना हो गया, एपीवाल जो है वो मेडिसिन नहीं दस्तयाब। खून पतला करने वाली उसकी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन, ये काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हैं। लाहौर में जान बचाने वाली मुतअद्दिद दवाओं की अदम दस्तयाबी। मार्केट में बुखार, खून पतला करने वाली दवा, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, डिप्रेशन और दर्द की अद्वियात की फराहमी बंद। मरीज और तीमारदार दवाओं के लिए परेशान। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि कई माह से अद्वियात की फराहमी नहीं हो रही, चंद एक दवाएं ही मिलती हैं। मिर्गी और डिप्रेशन की मुतबादिल दवाएं भी दस्तयाब नहीं। हमारे मरीज इस वक्त मौत और ज़िंदगी के कशमकश में है। हमारे लाखों करोड़ों का जाने जाए और इनका होश नहीं है। मेरा मरीज इस वक्त बेहोश है और यहाँ पे उसके चेकअप के लिए ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना कोई दूसरा कोई नर्स वगैरह मौजूद है। इनका जायज मुतालिबा है तो इनको एमएस का सामना करे, मरीजों को दर्द न करे।
गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल, रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। ओपीडीज, लैब्स, एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद कर दिया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि इमरजेंसी में भी मरीजों को देखने वाला कोई नहीं। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, नताइज पर तहफ्फुज़ात। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एमक्यूएम को मुलाकात की दावत दी थी। एमक्यूएम वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। वफ्द में अमीनुल हक और फरोग नसीम भी शामिल। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। आईएमएफ ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खुशखबरी सुना दी। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में बताया, 7वीं किस्त 90 करोड़ डॉलर्स और 8वीं किस्त तकरीबन 1 अरब डॉलर्स की है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेना पड़े। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट मिला रहे हैं। टैक्स नहीं जमा कर सकते तो खुददारी की बातें न करें। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 69 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी, 1 डॉलर 207 रुपए का हो गया। हैदराबाद की लड़की का मुबैना अगवा और पसंद की शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की के बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत में लड़की ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी पसंद से शादी की है। वालिद का कहना था कि लड़की की उम्र 11 साल है, अगवा के बाद शादी की गई। वालिद ने लड़की का स्कूल और इम्तिहानी सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया, जिसमें लड़की की तारीख पैदाइश 2010 और निकाह नामे पर उम्र 18 साल दर्ज है। बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है। ये लोग माफियाज हैं, बेच देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी, अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी तहफ्फुज़ात हैं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। लड़की के वालिद ने कहा, अदालत से इंसाफ नहीं मांगे तो कहाँ जाएंगे। अदालत में दुआए ज़हरा केस का भी तज़किरा। अदालत ने कहा, हमने बड़े केसेस में ऐसा नहीं किया तो इसमें कैसे कर देंगे। वो केस मीडिया और सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था, जो तरीक़ाकार है वही इख्तियार किया जाए। इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये हम सबके लिए। 50 रुपए में सफ़र इतना अच्छा कहीं भी नहीं मिल सकता। आवाम के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलें अभी किया है, लेट आए, लेकिन चलें दुरुस्त है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जो है ना, ये भी फिर भी 50 ले रहा है। नई बसों में सफर करने वाले कराची के शहरियों के चेहरे खिल उठे। पहले ही रोज बसेज में रश। एसी और कुशादा बसेज में सवार होकर टेंशन भूल गए। खड़े होकर भी खुशी खुशी सफर कर रहे हैं। कहते हैं मिनी बसेज और वैगन्स में फंस कर सफर करके थक गए थे, काश ये बसेज चलती रहें। बाज़ मुसाफिरों की एक स्टॉप के लिए भी 50 रुपए का किराया लेने की शिकायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कल ऐलान किया था कि किराया 25 से 50 रुपए तक होगा। सिंध के लिए मजीद 100 बसें बंदरगाह पहुंच गईं, 90 बसें कराची और 10 लाड़काना के लिए हैं। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हो गया। कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज। एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान की कौम से कुंवर नवीद जमील की सेहत याबी के लिए दुआ की अपील। कुंवर नवीद जमील ने गुज़श्ता रोज सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत की थी। मुल्क में 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर का कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं करता। सिर्फ 9% घराने ऐसे हैं जिनके घर का कोई फर्द बैरून मुल्क काम करता है। गैलप सर्वे में सवाल किया गया कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद किस मुल्क में होते हैं, तो 43% ने दुबई, 33% ने सऊदी अरब, 5% ने ऑस्ट्रेलिया, 3% ने कतर, 2% ने बरतानिया, 2% ने अमरीका, 1% ने कनाडा और 1% ने से कम अफराद ने मलेशिया और जर्मनी का बताया। बैरून मुल्क काम करने वाले 9% अफराद में खैबर पख्तूनख्वा से 20%, पंजाब से 9%, बलोचिस्तान से 5%, सिंध से 4% अफराद शामिल हैं।
भारत में मजहबी जज्बात मजरू करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया। मोहम्मद जुबैर गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार होने के बाद पुलिस रिमांड पर थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा फैक्ट चेकिंग साइट के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को गलत मालूमात की विजिलेंस की कीमत चुकाना पड़ रही है, जो निहायत अफसोसनाक है। सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर पर 2018 में की गई मुतनाज़िर ट्वीट से मजहबी जज्बात मजरू करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। रूस ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की बीवी, बेटी समेत 25 अमरीकियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। फहरिस्त में अमरीकी सेनेटर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, साबिक अमरीकी ओहदेदार शामिल। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि रूसी सियासी और अवामी शख्सियात के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों में मुसलसल तोसी के रद्द अमल के तौर पर अमरीकी शहरियों को स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। भारत के खिलाफ होम सीरीज के बाद न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज 30 नवंबर को खत्म होगी। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलना है। न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए दोबारा पाकिस्तान आएगी। और ईद उल अजहा पर जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा। फैसलाबाद में जानवर खरीदने के लिए आने वाले परेशान। शहरियों का कहना है कि पिछले साल 30,000 में मिलने वाला बकरा 50,000 और 1.25 लाख में मिलने वाली गाय 3 लाख में फरोख्त की जा रही है।